आज हमने डेरिवेटिव शुरू करना है, डिफरेंशिएशन। तो उसके लिए डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन शुरू करनी है, चैप्टर 13 है। तो वो 12 लिखते हैं यानी कि ना एक्सरसाइज 13.1 उससे यानी कि वो डिफरेंशिएशन की है। तो ये हमने ना एक आर्क लिए, उसमें जो ये है ना पी क्यू, ये क्या सीकेंट यानी कि जो दो लाइंस को टच कर। तो अब हमने सीकेंट को टेंजेंट में कन्वर्ट करना है। कैसे कि यहाँ पर सपोज इसका नंबर पी है वो एक्स वाई, यानी कि वाई को जैसे लिखते थे ना, वाई इज ए फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इसलिए वाई की जगह ना एफ यानी कि जो पी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स और एफ ऑफ एक्स है। और ये इधर से लेकर इधर तक जो डिस्टेंस है ना, यहाँ तक एक्स है, यहाँ यानी कि यहाँ पर कोई आर ले लेते हैं, यहाँ पर एस ले लेते हैं। तो पी आर का डिस्टेंस एक्स है, आर एस का डेल्टा एक्स है, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा है। तो यहाँ पर क्यू के भी उसी तरह है, इसमें चेंज आ गई तो एक्स प्लस डेल एक्स, यानी कि ये इतना डेल एक्स है और ये एक्स है। तो यहाँ पर एक्स प्लस डेल एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, यानी कि वाई का ये हो जाएगा। तो अब ये जैसे बुक पे बना हुआ है कि अगर फिर इधर आ जाता है, यानी कि ये पॉइंट यहाँ से क्यू अगर लेते हैं, यहाँ से लेते हैं, तो वो नज़दीक आता जाएगा, यानी कि ये ऐसे बनता जाएगा, फिर ऐसे करीब आता जाएगा। तो यहाँ पर एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये डेल एक्स जो ये डिस्टेंस है ये बिल्कुल इधर भी, तो उस वक्त हम कहेंगे डेल एक्स टेंड्स टू 0। तो यही जो सीकेंट है यानी कि सीकेंट उसकी जो है यानी कि सीकेंट एक्स या एम जो है एम सीकेंट लिख सकते हैं, तो उसकी होगी यानी कि ये होगा इसमें अगर लेना तो इसमें यानी कि ये हो जाएगा इस तरह। अगर हम ले लें ट्राइंगल तो वो क्या हो जाएगा, सीकेंट होता है यानी कि ये पी, इसको नाम दे लेते हैं पी आर और ये पी क्यू। तो को इसको मतलब है यानी कि सीकेंट जो है वो पी क्यू ओवर पी आर ये बन जाएगा। जैसे कहते थे ना कॉज वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये हाइपोटेन्यूज ओवर बेस बन जाएगा। तो इसी को यानी कि ये असल में यहाँ तक है जो मैंने कहा कि ये अगर इसको वैसे लिखें तो ये हमारा ऐसे बन जाएगा, यानी कि सीकेंट जो है वो कैसे बनेगा, इसको अगर हम उसकी कोऑर्डिनेट में लिखें तो एफ ऑफ एक्स प्लस एल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर पी आर जो है वो डेल्टा एक्स, यानी कि ये जो इतना है वो क्या हो जाएगा डेल्टा एस हो जाएगा। अब यही जब मैंने कहा है कि ये इधर से आता आता इधर बिल्कुल पी के करीब पहुंच जाता है, तो ये सीकेंट जो है वो टेंजेंट में चेंज हो जाता है, यानी कि ये टेंजेंट एक्स हो जाएगा। लेकिन जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, इधर भी डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो वो किस में चेंज हो जाएगा टेंजेंट में। और यही हमारा डेरिवेटिव होता है, यानी कि जब डेल्टा एक्स यानी वो लेकिन लिमिट एग्जिस्ट करे फिर ये जो है टेंजेंट एक्स वो क्या हो जाता है डेरिवेटिव में चेंज हो जाता है। ये एक्सरसाइज 13.1 में डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय इनिशियल मेथड तीनों सेम है, यानी कि किसी भी तरीके से अब निक्सियन मेथड से कह सकते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल डेफिनेशन, तो तीनों मेथड एक ही नाम है बस। Exercise 13.1 question number 1 find by definition the derivatives with respect to x of the following functions defined as part number 1 2x square plus 1. एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट 1 है, डेरिवेटिव फाइंड करना बाय डेफिनेशन। तो ये 2x स्क्वायर प्लस 1 इसको y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस मैंने ले लिया, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 दोनों ठीक है, यानी कि f ऑफ x में चेंज करना है या y में चेंज करना है। तो अब y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1, अब इसमें चेंज करना है y इज प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर, यानी कि इधर x की बजाय x प्लस डेल्टा x, इधर y की बजाय y प्लस डेल्टा y प्लस 1। उसी तरह अब ये डेल्टा y इधर ही रहेगा, लेकिन ये 2 इसको मैं खोल देता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल x और प्लस 1, ये y जो है इधर आके माइनस y लिख देता हूँ। माइनस y का मतलब है 2x स्क्वायर प्लस 1। ये असल में ना एक स्टेप ज़्यादा कर दिया मैंने, लेकिन ये जो है असल इधर ही मुझे माइनस y की बजाय ये माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1। अब ये माइनस 1 से प्लस 1 इधर कैंसिल हो जाएगा, ये वाला और ये वाला। तो अब बाकी जो है इसको अगर खोल लें तो ये 2x स्क्वायर प्लस 2 डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू 4x डेल एक्स माइनस 2x स्क्वायर। तो ये फिर 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इधर डेल y है, अब इसको डेल x पे डिवाइड कर देते हैं, इनमें से डेल x कॉमन ले लेते हैं,
तो ये 2 डेल एक्स प्लस ये 2 भी कॉमन है, तो 2 एक्स सिर्फ बच जाएगा, यानी कि 2 भी बाहर चला गया, डेल एक्स भी बाहर चला गया। अब इसको भी डेल एक्स पे डिवाइड कर देते हैं, तो डेल एक्स से कैंसिल हो जाएगा। तो अब लिमिट ले लेते हैं, लिमिट डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, इधर भी लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो ये 2 इंटू 2 डेल्टा एक्स प्लस 2x, तो अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 2 2 ज़ा 4x, तो ये नहीं कि ये डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, 4x हमारा आंसर आ जाए। पार्ट नंबर 2, 2 माइनस एक्स अंडर रूट। अच्छा, अब ये सेकंड पार्ट है कि 2 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, इसको हमने यानी कि डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन लेना, तो लेट y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, y प्लस डेल वाई इज इक्वल 2 माइनस एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर रूट। तो डेल y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर रूट, और ये y इधर आकर यानी कि ये -2 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, यानी कि ये दूसरी तरफ माइनस किया तो इन दोनों के साइन चेंज कर दी, ये 2 से 2 काट जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर रूट, पहले लिख रहे तो ये बाद में माइनस एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर रूट। अब इसको ना असल में रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर डायरेक्ट डेल एक्स पुट करें तो एक्स माइनस एक्स 0 हो जाएगा, तो इसको कैसे रेशनलाइज करना है, एक्स का स्क्वायर रूट माइनस एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर रूट, इसको एक्स प्लस डेल एक्स के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। अब ऊपर ये a माइनस बी और a प्लस बी बन गया, तो इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर यानी कि x के स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वेल एक्स के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, नीचे ये x स्क्वायर रूट प्लस x प्लस डेल एक्स का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो x माइनस डेल एक्स ये आ जाएगा, नीचे x का स्क्वायर रूट प्लस x प्लस डेल एक्स का स्क्वायर, ये x से x कैंसिल करेंगे तो माइनस डेल एक्स आ जाएगा, माइनस डेल एक्स ओवर x स्क्वायर रूट प्लस x प्लस डेल एक्स स्क्वायर रूट, ये वाली रकम। अब इधर डेल y है तो दोनों तरफ डेल एक्स पे डिवाइड कर देते हैं, ये भी डेल एक्स पे डिवाइड कर दिया, तो ये डेल एक्स से डेल एक्स कैंसिल हो गया, तो अब यानी कि ऊपर क्या बच गया, -1 ओवर एक्स का स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर रूट। अब इसको लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 -1 ओवर एक्स का स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट। तो अब जब डेल्टा एक्स 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो -1 ओवर एक्स का स्क्वायर रूट प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, तो ये -1/2 एक्स का स्क्वायर रूट, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि यही अब डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, यानी कि ये डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा, -1/2 एक्स का स्क्वायर। पार्ट नंबर 3, 1 ओवर अंडर रूट एक्स। पार्ट नंबर 3 है, इसको भी करना, लेट y इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। अब y में चेंज कर देते हैं, क्या y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर। अब डेल्टा y इधर ही रहेगा, 1 ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट माइनस y का मतलब -1 ओवर एक्स का स्क्वायर रूट, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये x का स्क्वायर रूट इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर x का स्क्वायर रूट आ जाएगा -x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट, ये डेल्टा y की वैल्यू, इसी को मैंने आगे रेशनलाइज कर देना है, यानी कि कैसे x का स्क्वायर रूट -x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट ओवर x का स्क्वायर रूट इंटू एक्स का स्क्वायर रूट x प्लस डेल्टा एक्स का, यानी कि यहाँ पर माइनस ने इसको हमने प्लस करना है, x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट ओवर x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर।
अब ये ऊपर a माइनस बी ए प्लस बी बन गया, तो इसको मैं डायरेक्ट अब ए स्क्र यानी कि एक्स स्क्र रूट का स्क्र सिर्फ एक्स आ गया, माइनस इसका भी स्क्र, तो वो एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी कि ये मैंने डायरेक्ट काट दिया a माइनस बी ए प्लस बी स्क्र माइनस बी स्क्र। तो इसको अब वैसे लिख देते हैं एक्स रूट इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्र रूट, ये मल्टीप्लिकेशन में आ गई ये एक्स का स्क्र रूट प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्र रूट। अब इसको जब खोलेंगे ना तो ये एक्स माइनस डेल्टा एक्स बने, नीचे उसी तरह लिखते जाना एक्स का स्क्र रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्र रूट और फिर एक्स का स्क्र रूट और प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्र रूट। ये असल में सिर्फ ए बस काम करना था कि ये एक्स से एक्स कैंसिल करते हैं। अब इधर डेल्टा वाई जो है उसके ऊपर हमने क्या करना है, डेल्टा एक्स डिवाइड कर देना। इधर भी हमने माइनस डेल्टा एक्स है, माइनस डेल्टा एक्स ओवर ये सारा एक डेल्टा एक्स पे डिवाइड किया, आगे एक्स का स्क्वायर रूट आ गया ये वाला, और फिर ब्रैकेट में एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट, आगे फिर एक्स प्लस डेल्टा एक्स का, ये एक्स का स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, ये डेल्टा एक्स का डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर एक्स का स्क्वायर रूट इनटू इधर भी लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो ये पहले जो है एक्स का स्क्वायर रूट है, फिर ब्रैकेट में एक्स प्लस डेल्टा एक्स का इकट्ठा स्क्वायर रूट है, फिर अगली ब्रैकेट में एक्स का स्क्वायर रूट प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट। ये जब डेल्टा एक्स टेंड टू 0 हो जाएगा तो ऊपर -1 बच जाएगा, नीचे ये एक्स का स्क्वायर रूट ये बचेगा, फिर ये एक्स का स्क्वायर रूट ये बच जाएगा, ये आगे डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा, और इसमें भी यानी कि ये एक्स का स्क्वायर रूट प्लस एक्स का स्क्वायर रूट ये दोनों ऐसे बच जाएंगे। तो इन दोनों को क्या करना है कि ये डेल्टा वाई और ये डी वाई ओवर डी एक्स बन जाएगा ये इधर वाला, और इधर वाला जो एक्स का स्क्वायर रूट फिर अब एक्स बन जाएगा, तो -1 ओवर एक्स का स्क्वायर यानी कि सिर्फ एक्स, और ये 2x का स्क्वायर रूट बन जाएगा 1 और 1 2। तो इसको मजीद ऐसे हम लिख सकते हैं -1/2 एक्स की पावर 1 और 1/2 3/2, इसको ऊपर भी लिख सकते हैं -1/2 और x की पावर -3/2, यानी कि ये x की पावर 1/2 थी, ये x की पावर 1 थी, 1 + 1/2 3/2 पावर, और ये 2 बार लेते हैं, तो ऐसे भी आंसर ठीक है, ऐसे भी आंसर। पार्ट नंबर 4 x into x minus 3। अब ये जो है हमारे पास चौथा पार्ट है, इसका भी वही डेफिनेशन हमने करना है। तो वो क्या करना है कि y = x into x + -3 ले लिया, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया तो x² - 3x बन जाएगा। अब y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर -3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो अब डेल्टा वाई इधर क्या आ जाएगा, इस y को इधर माइनस करना है, तो पहले इसको भी मैं खोल ले, तो x² प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स -3 डेल्टा एक्स, और ये माइनस फिर करना है -y की कीमत है x² -x² हो जाएगा प्लस 3x। तो ये 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, x² से x कैंसिल, डेल्टा y इज इक्वल टू इनमें से यानी कि डेल्टा एक्स अगर कॉमन ले लें तो ये डेल्टा एक्स कॉमन, इधर डेल्टा एक्स प्लस 2x -3 ये डेल्टा एक्स कॉमन आ गया। अब डेल्टा वाई एक्स पे डिवाइड भी कर देते हैं, तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस 2x -3 ओवर डेल्टा एक्स। तो ये डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स प्लस 2x -3। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये सिर्फ 2x -3, तो लिहाजा डी वाई ओवर डी एक्स हमारा डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x -3। Question number 2, find dy by dx from first principles and find gradient of the curve at the given point. Part number 1, under root x plus 2 at x is equal to 6।
क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 13.1 सा फाइंड डी वाई और डी एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ये फर्स्ट प्रिंसिपल आ जाए या बाई डेफिनेशन आ जाए या बाई एम इनिशियो मेथड आ जाए, तीनों सेम है, यानी कि तीनों का बस नाम डिफरेंट है। जिस से भी है डेफिनेशन फर्स्ट प्रिंसिपल या बाई एब इनिशियो, पहले हमने डेफिनेशन कहा था, अब उसने फर्स्ट प्रिंसिपल। उसी तरह दोबारा हमने सारा प्रोसेस करना है, यानी कि ये सारे सेम है, फर्स्ट प्रिंसिपल हो, बार बार मैं कह रहा हूँ एब इनिशियो मेथड हो या डेफिनेशन हो। उसी तरह लेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर रूट, तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का, सॉरी पहले जो है इसको डेल्टा एक्स डेल्टा y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2 का स्क्वायर रूट, यानी कि y में चेंज की तो x में भी चेंज करनी है। तो डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस, इसको मैं 2 पहले लिख देता हूँ और प्लस डेल्टा x बाद में, और इसकी पावर 1/2 माइनस ये x प्लस 2 जो है ना, यानी कि ये y की वैल्यू, तो x प्लस 2 की पावर 1/2, इसमें से x प्लस 2 की पावर 1/2 कॉमन निकाल लिया, तो ये अंदर बन जाएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 2 की पावर 1/2 माइनस एक्स प्लस 2 की पावर 1/2, यानी कि इधर से भी वो x प्लस, चलो पहले इसे x प्लस 2 की पावर 1/2 ये ले लेते हैं। अब x प्लस 2 की पावर 1/2 इसको कॉमन भी निकाल लेते हैं, और इस पे जो है हम बाइनोमियल का यानी कि असूल भी लगा लेते हैं। कैसे कि पहले चलो ये 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 2 की पावर 1/2 माइनस 1, यानी कि ये x प्लस 2 की पावर 1/2 कॉमन आ गया। अब ये बस थोड़ा सा ना देखना है कि ये कैसे हम लगाते हैं, ये 1 प्लस एक्स की पावर n हो ना, तो यानी कि ऐसे करके वो है 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स के सो वन, यानी कि ऐसे, यानी कि ये n से मल्टीप्लाई होना है, फिर x, फिर n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स के, फिर n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर ये जो a है ना, a यानी कि ये a है, ये b है, तो ये 1 का 1 ही लिखेंगे, प्लस n की बजाय 1/2, ये जो है इसको लिखने की जरूरत नहीं, तो डेल x ओवर x प्लस 2 इसकी पावर यानी कि 1 ही होगी। इसी तरह प्लस n इंटू एन माइनस 1 यानी कि 1/2 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, और फिर डेल्टा x ओवर x प्लस 2 इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। सो वन इस तरह चलता जाएगा और आखिर पर -1, यानी कि ये बाइनोमियल ये मैंने लिख दिया इस तरीके से खोल रहा। अब ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी बचेगा x प्लस 2 की पावर 1/2, यहाँ से डेल्टा x सब में कॉमन लगे, यहाँ पर भी, तो वो डेल्टा x मैं इधर लिख देता हूँ। तो अब अंदर क्या बच जाएगा 1 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 2, सो वन, ये जो है ये इसमें यानी कि उसी तरह लिखने 1/2 इंटू माइनस 1/2 ओवर 2 फैक्टोरियल वैसे लिखने, इसकी सिर्फ डेल्टा एक्स की पावर 1 बच जानी, नीचे x प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि आगे भी डेल्टा एक्स इसमें आते जाना है। अब ये लिमिट अप्लाई की है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स टेंड टू 0, तो ये dy ओवर dx बन जाएगा। इधर जब मैंने डायरेक्ट में डेल्टा एक्स टेंड टू 0 यानी कि अप्लाई कर दिया, लिखा, वैसे एक स्टेप में लिखना चाहिए था, और फिर आगे ये मैंने डायरेक्ट क्या किया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 x प्लस 2 की पावर 1/2 लिख दिया, और 1 ओवर 2 x प्लस 2, आगे ये डेल्टा एक्स, इससे आगे भी डेल्टा एक्स, तो वो लिमिट अप्लाई होगी, तो सिर्फ हमारे पास बचा प्लस 2 की पावर 1/2 1 ओवर 2 इनटू एक्स प्लस 2, इसकी पावर 1/2 इसकी 1 है, नीचे आगे माइनस 1/2 बन जाएगी, तो 1 माइनस 1/2 उसका मतलब स्क्वायर रूट है 1 ओवर 2 एक्स प्लस 2 की जिधर भी आ सकता है, ये इसको ऊपर माइनस 1/2 लिख ले, वो भी ठीक है। अब हमने इसी का ना यानी कि ये एट एक्स इज इक्वल टू 6 पे ग्रेडियंट फाइंड करना है, यानी कि यही डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 6, तो ये हमारे पास है ना 1 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर रूट है, तो x की बजाय हमने क्या पुट कर दिया 6 प्लस 2, यानी कि ये अलग है, तो ये क्या आ जाएगा 1 ओवर 2 इंटू 8 का स्क्वायर रूट, तो 8 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1 ओवर 2 इंटू 2 और 2, यानी कि ये असल में 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, इसका स्क्वायर रूट जो है ये 2 अलग हो जाएगा बार, तो ये आंसर इसका यानी कि ग्रेडियंट यानी कि स्लोप जो है dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू 6 क्या आएगा
1/4 2 का स्क्वायर रूट, ये हमारा आंसर आएगा। Part number 2, 1/√x plus a at x is equal to a. क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, इसमें तो dy और dx फर्स्ट प्रिंसिपल और ग्रेडियंट फाइंड करना है एट x इज इक्वल टू a पर। तो पहले हम लेट y इज इक्वल टू 1/x प्लस a का स्क्वायर रूट, इसको हम ये भी लिख सकते हैं x प्लस a की पावर -1/2। तो अब इसमें हम चेंज करते हैं y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x प्लस a की पावर -1/2। इसको मजीद ऐसे लिख ले तो वो ज़्यादा बेहतर है, x प्लस a प्लस डेल्टा x की पावर -1/2। तो अब डेल्टा y इधर ही लिखते हैं, y को उधर माइनस, ये लिखे y का मतलब x प्लस a की पावर -1/2, उसको दूसरी तरफ क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, माइनस x प्लस a की पावर -1/2। अब यहाँ से x प्लस a की पावर -1/2 अगर बाहर निकाले ना, ये ऐसे कॉमन, तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा x ओवर x प्लस a की पावर -1/2 माइनस x प्लस a की पावर -1/2। तो इसमें से फिर हम जो है ऐसे करते हैं कि ये दोनों टर्म में से x प्लस k की पावर -1/2 कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो इधर सिर्फ ये बचेगा 1 प्लस डेल्टा x ओवर x प्लस a की पावर सारे की -1/2 और -y, ये बच गया। तो अब हम इसको वही बाइनोमियल लगाते हैं 1 प्लस x की पावर n वाला, तो ये x प्लस a की पावर -1/2 इंटू ये a की जगह 1 है तो 1 का 1 ही आ जाएगा प्लस n इन, और ये n x आ जाना है तो डेल्टा x ओवर x प्लस a, तो ये आ जाएगा आगे प्लस n इंटू n-1 यानी कि -1/2 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और ये डेल्टा x ओवर x प्लस a का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर इसकी पावर 1 आनी, यहाँ पर 2 आनी है, और ये भी n आना फिर n-1 आना ओवर 2, इसके नीचे भी 1 फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं, प्लस सो ऑन, यानी कि आगे डेल्टा x ओवर x प्लस a की पावर 3 बन जानी, और इधर भी 3 फैक्टोरियल, लेकिन उसको खोलने की जरूरत नहीं, आप है पर -1। ये अब ब्रैकेट के अंदर जो ये 1 है और ये 1 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब रह जाएगा x प्लस k की पावर -1/2 अंदर ब्रैकेट में, इन सब में जो है ना डेल्टा x अब कॉमन आएगा, यहाँ पर भी, तो वो डेल्टा x मैं इधर पहले लिख लेता हूँ, फिर आगे ये -1/2 इंटू x प्लस a बच जाएगा, क्योंकि ये डेल्टा x बाहर चला गई, इसको -1/2 -3/2, तो इसको प्लस भी लिख सकते हैं क्योंकि वो माइनस प्लस हो जाएगा 3/2, और ये 1/2 ही फैक्टोरियल भी साथ ही, और एक बस ये याद ए डेल्टा एक्स में से बाहर चला जाएगा, बाकी x प्लस a होल स्क्वायर प्लस 1, यानी कि आगे इसकी हद कोई नहीं है, लेकिन डेल्टा एक्सिस में आगे इनके यहाँ पर 1 है, आगे 2 आ जाएगा। अब डेल्टा y ओवर डेल्टा x भी इधर ही काट देते हैं, ये डेल्टा ये भी डेल्टा x पे डिवाइड कर, तो ये डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा। अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू x प्लस a की पावर -1/2, और यहाँ पर लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0, तो ये जो है आगे -1/2 इंटू एक्स प्लस a प्लस 1, ये 3/8 बन जाएगा, और डेल्टा x ओवर x प्लस a होल स्क्वायर प्लस 1, इन पे जब मैंने लिमिट अप्लाई की है तो सिर्फ ये x प्लस a की पावर -1/2 बन जाएगा, और ये -1/2 x प्लस a बच जाएगा, यानी कि ये डेल्टा x वाले सारे 0 हो जाएंगे। अब ये जो x प्लस a की पावर 1 है, अगर इस ऊपर ले जाए तो -1 जाएगा, -1/2, ये -1/2 पहले लिख लें, तो x प्लस a की पावर -3/2 बन जाएगा, और ये डेल्टा y ओवर डेल्टा x टेंड टू 0 जो है ये dy ओवर dx, तो dy ओवर dx का हमारा ये आंसर आया है, यानी कि dy। अब हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है एट x इज इक्वल टू a, वो कैसे करना है कि यही जो dy ओवर dx है इसको x इज इक्वल टू a पे, यानी कि यहाँ पर x की बजाय a पुट कर देते हैं, -1/2 x की बजाय क्या पुट करना है a,
ए प्लस ए की पावर -3/2, तो ये -1/2, ये 2a की पावर -3/2, तो यही है इसका आंसर आ जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा इसको बटा में लिख सकते हो। इसको मज़ीद जो है ना थोड़ा सा ऐसे लिखें, -1/2 ओवर 1 ओवर, यानी कि इसको 2a की पावर 3/2 लिख सकते हैं। तो ये 2 की पावर 3/2 जो है ना उसको अलहदा कर देते हैं, यानी कि वो उसको हम लिख सकते हैं -1/4, ये 2 की पावर 1 और 2 ये 4, और बाकी एक 2 के ऊपर 1/2 उसको 2 को जज़ब और a के ऊपर 3/2, ये भी आंसर आ जाएगा इसका, यानी कि a की पावर 3/2 ही रहने दें, लेकिन 2 की पावर जो 3/2 है ना उसको असल में हमने ऐसे लिखा है 2 की पावर 1 डॉट 2 की पावर 1/2, तो 2 की पावर 1 इसके साथ 4 बन गया, एक जो 1/2 वो स्क्वायर रूट में चला गया। Question number 3. Find the derivatives of x की power 2 over 3 at x is equal to 8 from the first principle. क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 2/3 एट x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। लेट y इज इक्वल टू x की पावर 2/3, तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x की पावर 2/3, तो डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x की पावर 2/3 माइनस y यानी कि माइनस x की पावर 2/3। तो अब इसको x की पावर 2/3 को कॉमन ले लेते हैं कि ये 1 प्लस डेल्टा x ओवर x की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3। इन दोनों में से भी x की पावर 2/3 पहले कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस डेल्टा x ओवर x की पावर 2/3 माइनस 1 बन जाएगा। अब इसको ऊपर जब हम बाइनोमियल लगाएंगे तो x की पावर 2/3 बाहर ही आ जाएगा, 1 k की पावर n यानी कि प्लस n 2/3 और इसकी पावर डेल्टा x ओवर x हो जाएगा, फिर प्लस 2/3 इंटू 2/3 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल यानी कि 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और डेल्टा x ओवर x का स्क्वायर प्लस 1 और आखिर पर -1। तो ये -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे, ये -1 और ये 1 कैंसिल, तो ये 1 और -1 कैंसिल हो गया। अब ये 1 और 1 तो कैंसिल हो गया, x की पावर 2/3 अलहदा लिख दिया, और इनमें से डेल्टा x कॉमन ले ले, ये भी डेल्टा x यहाँ पर डेल्टा x स्क्वायर है, तो वो डेल्टा x कॉमन आ गया, अंदर बच गया 2/3 और 7x, ये वाला x आगे यहाँ पर ये जो भी है यानी कि 2/3 इंटू 2/3 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर बस ये डेल्टा x ऊपर बचेगा और नीचे x का स्क्वायर प्लस 1। अब असल में मसला ये है कि यहाँ पर डेल्टा y ओवर डेल्टा x डिवाइड कर देते हैं, किसको भी डेल्टा x पे डिवाइड कर देते, तो ये डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल। अब लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x, इधर भी लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, x की पावर 2/3 इंटू 2/3x, सॉरी ये 2/3x नीचे है, 2/3x प्लस ये 2 ओवर 3 2/3 माइनस 1 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x स्क्वायर प्लस 1। तो जब इस पे लिमिट अप्लाई करनी है तो ये dy ओवर dx बन जाएगा, और यहाँ पर x की पावर 2/3 बन जाएगा, ये 2/3x बन जाएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, तो ये 2/3, ये x की पावर 1 है, तो इसको अब ऊपर लेके जाएं, ये भी चूंकि बेस दोनों की x ही है, तो x की पावर 2/3 माइनस 1, या उसको नीचे लेकर आए तो 1 माइनस 2/3, तो ये बन जाएगा 2/3 x की पावर -1/3, ये भी आंसर ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3 x की पावर 1/3, इस तरह भी आंसर ठीक है, दोनों तरीकों से, यानी कि ऊपर माइनस में ले जाए ये नीचे फर्स्ट। अब हमने डेरिवेटिव इसका यानी कि dy ओवर डी एट x इज इक्वल टू 8, तो dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू 8 क्या होगा, 2/3 x की बजाय हमने 8 लिख देना, पावर 1/3 हो जाए, तो 1/3 का मतलब है यानी कि 2 ओवर 3, ये 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 ऊपर 1/3, तो वो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 ओवर 3 इंटू 2
तो ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गए, तो इसका आंसर आ गया 1/3। लिहाजा डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू एट 1/3 है। अब असल में ये क्वेश्चन नंबर 3 2 दफ़ा लिखा है बुक में, तो असल में ये 3 का सेकंड पार्ट है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बाय डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है कि इसका भी डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल या डेफिनेशन सेम है। तो अब इसको भी y प्लस, यानी कि y को इसके इक्वल लेना, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 3। तो अब इसमें डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस डेल्टा एक्स और प्लस 3। अब माइनस ये y जो है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो अब हम इसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस इसको भी 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3। तो अब ये 3 प्लस का और 3 माइनस का ये भी काट देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का और माइनस का ये भी काट देंगे और 2x प्लस का और माइनस का ये भी काट देंगे। तो बाकी सब में डेल्टा एक्स कॉमन आएगा, तो इस वजह से डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा एक्स कॉमन लिया। यहाँ पर डेल्टा एक्स प्लस 2x प्लस 2 ये सिर्फ 2 बच जाएगा क्योंकि डेल्टा एक्स बाहर चला गया। अब डेल्टा एक्स पे डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, तो ये डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर दिया। लिमिट भी अप्लाई कर देते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा एक्स। यहाँ पर भी ये डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया। अब लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स प्लस 2x प्लस 2, इनसे लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2, तो ये dy ओवर dx इज इक्वल टू 2x प्लस 2। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। Question number 4. Find from the first principle the derivatives of the following expression with respect to their respective independent variables. Part number 1. 3x minus 2 whole की power minus 2. क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1, ये भी फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है और डेरिवेटिव यानी कि मुख्तलिफ इसमें वेरिएबल आएगी, इसमें x है तो इसका विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करते हैं। तो लेट y इज इक्वल 3x माइनस 2 की पावर माइनस 2। तो अब y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 3x प्लस डेल्टा x माइनस 2 की पावर माइनस 2। इसको मजीद हम लिख सकते हैं 3x प्लस 3 डेल्टा x माइनस 2 की पावर माइनस 2। तो अब डेल्टा y इधर लिखते हैं, तो ये 3x माइनस 2 प्लस 3 डेल्टा x की पावर माइनस 2 और ये माइनस 3x माइनस 2 की पावर माइनस 2। अब यहाँ से 3x माइनस 2 बाहर निकाल ले, ऊपर पावर माइनस 2, अंदर 1 प्लस 3 डेल्टा x ओवर 3x माइनस 2 ऊपर पावर माइनस 2 माइनस फिर 3x माइनस 2 की पावर माइनस 2, तो ये फिर 3x माइनस 2 की पावर माइनस 2, इसमें से फिर ये दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो ये 1 प्लस 3 डेल्टा x ओवर 3x माइनस 2 की पावर माइनस 2 माइनस 1 ये वाला। तो अब जो है 3x माइनस 2 की पावर माइनस 2, अब इस पर बाइनोमियल लगाना है तो 1 प्लस n इंटू एक्स 3 डेल्टा x ओवर 3x माइनस 2 फिर प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और 3 डेल्टा x ओवर 3x माइनस 2 का स्क्वायर और सो ऑन प्लस माइनस 1। तो ये भी हम ये जो 1 और माइनस 1 है ये कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला। तो अब इसमें से डेल्टा x कॉमन ले लेना, 3x माइनस 2 की पावर माइनस 2 और ये डेल्टा x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा माइनस 2 2 3 6 ओवर 3x माइनस 2, ये डेल्टा x बाहर चला। यहाँ से उसी तरह लिख देना माइनस 2 माइनस 3 ओवर 2 फैक्टोरियल, लेकिन 3 एक डेल्टा x इधर रहने देना है और यानी कि 3 का स्क्वायर भी रहने देना, सिर्फ डेल्टा x हमने बाहर निकाले। तो 3x माइनस 2 का
स्क्वायर प्लस 1। तो अब इसको भी डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर देते हैं और इसको भी डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर देते हैं। ये डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब हम जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो यानी कि अब लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इधर भी लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये सारी के हमने डेल्टा एक्स टेंड टू, अब लिमिट यानी कि ये इसी फंक्शन पे यानी कि ये डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स तो कैंसिल हो गए, बाय भी डेल्टा एक्स टेंड टू 0, इधर भी लिमिट वापी वही रकम लिखी 3x माइनस 2 के पावर माइनस 1/2 माइनस 6 ओवर 3x माइनस 2 माइनस ये सारा लिख दिया। अब हमने इस पे लिमिट अप्लाई कर देनी है तो 3x माइनस 2 की पावर माइनस 2 बन जाएगी और आगे ये जो है माइनस 6 ओवर 3x माइनस 2, क्योंकि ये आगे डेल्टा एक्स आ गया ये सारा 0 हो जाए। तो इस तरह ये जो है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 डी वाई ओवर डी एक्स बन जाएगा और इसका आंसर क्या आएगा, ये 3x माइनस 2 की पावर 1 है, ऊपर जाके माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगी, तो माइनस 6 3x माइनस 2 की पावर माइनस 3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है 2t प्लस 3 होल 5 इसकी पावर। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है 2t प्लस 3 की पावर 5, यानी कि इसको भी भाई फर्स्ट प्रिंसिपली सॉल्व करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो y दैट y इक्वल 2t प्लस 3 की पावर 5, इसमें डेल्टा y इसमें भी t की पावर t प्लस 2 से मल्टीप्लाई पहले 2t प्लस 2 डेल्टा t। अब ये 2t प्लस 3 पहले लिख दिया, आगे 2 डेल्टा t बाद में, तो इसमें से भी 2t प्लस 3 इसकी पावर 5 बार निकाल लेते हैं, ये 1 प्लस 2 डेल्टा t ओवर 2t प्लस 3 इसकी पावर 5 माइनस 2t प्लस 3 की पावर 5। अब इनमें से फिर 2t प्लस 3 की पावर 5 मैं इधर ले लेता हूँ, ये बन जाएगा 1 प्लस 2 डेल्टा t ओवर 2t प्लस 3 की पावर 5 माइनस 1, यानी कि ये भी 2t प्लस 3 की पावर 5, ये भी ये कॉमन आ। अब इस पे हमने बाइनोमियल लगा लेना 2t प्लस 3 की पावर 5 इंटू ए की पावर n, ये n ही हो जाएगा यानी कि 1 ही हो जाएगा, प्लस n ए की पावर n माइनस 1, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, तो 2 डेल्टा t ओवर 2t प्लस 3 प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 2 डेल्टा t ओवर 2t प्लस 3 इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 इस तरह चलता जाएगा आगे पर माइनस 1, तो ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला, तो बाकी बन जाएगा 2t प्लस 3 इसकी पावर 5 इंटू यहाँ से डेल्टा t कॉमन ले लेते हैं, ये डेल्टा t आ गया, इधर बच गया 5 और ये 2 ओवर 2t प्लस 3 और यहाँ पर ये 2 ने 4 करके चलो 5 ने 10 और 2 एक बच जाएगा, एक डेल्टा t भी बच जाएगा, ये 2 का स्क्वायर बचेगा क्योंकि सिर्फ डेल्टा t बार कॉमन है, 2t प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1। अब हम क्या करते हैं कि ये डेल्टा y है, इधर भी डेल्टा t पे डिवाइड कर देते हैं, इधर भी डेल्टा t पे डिवाइड कर देते हैं, ये डेल्टा t से। अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा t इज इक्वल टू 2 डेल्टा t टेंड्स टू 0, यानी कि लिमिट 2t प्लस 3 की पावर 5 इंटू ये 5 तो 10 हो जाएगा 10 ओवर 2t प्लस 3 और आगे ये जो है 10 और 4 और डेल्टा t ओवर 2t प्लस 3 का स्क्वायर, सो ऑन इस तरह। लेकिन अब हमने डेल्टा t अप्लाई कर देना है तो हमारे पास सिर्फ बचेगा 2t प्लस 3 की पावर 5 इंटू ये 10 ओवर 2t प्लस 3, यानी कि ये असल में जो है वो बाकी डेल्टा t टेंड टू 0 वो ख़त्म हो गया, तो अब डेल्टा y ओवर डेल्टा t जो है dy ओवर dt, इसका आंसर ये आ जाएगा 10 इंटू 2t प्लस 3
इसकी पावर 5 है, ये नीचे 1 है, तो 5 - 1 4, तो ये इसका आंसर आ गया। अब थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, AW प्लस बी इस पूरे की होल पावर 7। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है AW प्लस बी की पावर 7। इसका भी फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चन नंबर 4 ने पहले लिखा था कि फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल w है, इसलिए लेट y इज इक्वल टू AW प्लस बी की पावर 7। अब y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू a, ये इसमें चेंज है w प्लस डेल्टा w प्लस b, ये अब AW प्लस a डेल्टा w प्लस b की पावर 7, ये y दूसरी तरफ माइनस, यानी कि AW प्लस b की पावर 7 माइनस हो गई। अब इनको AW प्लस b पहले लिखा, आगे प्लस a डेल्टा w, तो AW प्लस b की पावर 7 बार कॉमन निकाले तो यहाँ पर 1 प्लस AW ओवर a डेल्टा w ओवर AW प्लस b की पावर 7, ये अलग हो जाएगा माइनस AW प्लस b की पावर 7। अब ये दोनों AW प्लस b की पावर 7 है, तो इनको फिर मैंने कॉमन निकाल लेना है इधर से, तो यहाँ पर यानी कि AW प्लस बी की पावर 7 कॉमन आगे बाकी बच गए 1 प्लस a डेल्टा w ओवर AW प्लस b की पावर 7, ये -1 बच जाएगा, यानी कि ये भी बाहर चला गया। अब AW प्लस बी की पावर 7 यहाँ पर बाइनोमियल लगाया 1 ही प्लस n, ये 7, फिर a डेल्टा w ओवर AW प्लस b और फिर 7 इंटू 6 ओवर 2 फैक्टोरियल, यानी कि n ओवर 2 फैक्टोरियल, और साथ a डेल्टा w ओवर AW प्लस b इसकी पावर स्क्वायर हो जाएगी प्लस 1, और आखिर पर ये -1। अब ये 1 और -1 काट देना, इधर ये 1 और ये 1, तो अब ये काट देंगे तो बाकी जो है डेल्टा w जो है ना वो हमने कॉमन ले लेना, AW प्लस b की पावर 7, और ये डेल्टा w, बल्कि a डेल्टा w भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये भी a डेल्टा w, ये भी a डेल्टा w, तो a डेल्टा w कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 7 ओवर AW प्लस d और प्लस ये 7 6 2, तो ये 21 मैंने लिख दिया 2 3 जा करके 21, यहाँ पर a एक कॉमन आ गया है और एक डेल्टा w, तो a डेल्टा w लिख दिया ओवर AW प्लस b इसका स्क्वायर, क्योंकि ये कॉमन ऊपर वाला गया, तो प्लस 1। तो अब जो है हम ये डेल्टा y था, इसके ऊपर भी डेल्टा w को डिवाइड करते हैं, इधर भी डेल्टा w को डिवाइड करते हैं, तो ये डेल्टा w से डेल्टा w कट जाएगा। अब हमने लिमिट अप्लाई करनी, लिमिट डेल्टा w टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा w टेंड्स टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा w, यहाँ पर भी लिमिट डेल्टा w टेंड्स टू 0 AW प्लस b की पावर 7, आगे ये a और 7, तो इसको 7a लिख देना है। चलो इस a को कॉमन ही रखते हैं अभी, a इंटू 7 ओवर AW प्लस b प्लस 21 a डेल्टा w ओवर AW प्लस b का स्क्वायर प्लस 1। तो अब हमने ये लिमिट जब अप्लाई करनी है तो ये dy ओवर dw बन जाएगा, यहाँ पर लिमिट अप्लाई होगी तो ये a पेन AW प्लस b की पावर 7 और ये 7 a बन जाएगा, और नीचे फिर AW प्लस b, तो ये आगे 0 हो जाएगा। अब ये 7a ऐसे लिख लेते हैं, इसको ऊपर जाके माइनस कर देते हैं, यानी कि AW प्लस b इसकी पावर 7 और ये इसकी पावर है 1, तो 7 - 1 6 हो जाएगा, तो 7a AW प्लस b की पावर 6, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। Question number 5. Find the gradient and equation of the tangent line to y 3x square minus 4x plus 1 at x is equal to 2. Question number 5. Find the gradient and equation of tangent line to y is equal to 3x square minus 4x plus 1 at x is equal to 2. तो अब इसका एक तो मेथड ये है कि हम डायरेक्ट dy ओवर dx फाइंड कर लें, लेकिन वैसे बेहतर ये है कि ग्रेडियंट यानी कि स्लोप के लिए हमें लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 यानी कि वो उस तरीके से करना चाहिए, यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल से। लेकिन क्योंकि इसमें कंडीशन नहीं थी फर्स्ट प्रिंसिपल की, लेकिन पीछे एग्जांपल में वो टेंजेंट जो है वो डेल्टा x टेंड टू 0 फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करता है, यानी कि
वो सीकेंट टेंजेंट में तब्दीली अब होता है जब डेल्टा एक्स टेंड टू 0, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ वो फर्स्ट प्रिंसिपल जो है ना उसकी मदद से करें। तो ये उसी तरह यानी कि y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू 3x प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर माइनस 4x प्लस डेल्टा एक्स प्लस 1। इसी तरह डेल्टा y इज इक्वल टू इसको इस तरीके बोल देते हैं 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 1। अब ये y माइनस तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। तो हम इसको जब हम खोलेंगे 3x स्क्वायर प्लस 3 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 6x डेल्टा एक्स माइनस 4 डेल्टा एक्स प्लस 1, या ये 1 से 1 काट देते हैं इधर, तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x। अब ये 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर भी काट देगा, तो 4x से 4x भी काट जाएगा। बाकी सब में डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इधर में डिवाइड, इनमें से डेल्टा एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो 3 डेल्टा एक्स प्लस 6x माइनस 4, तो डेल्टा एक्स कॉमन आ गया, इसमें भी डेल्टा एक्स। तो अब ये डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, सॉरी लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो यही हमारा असल में स्लोप होता है, यानी कि टेंजेंट होता है। तो इसको हम यानी कि ये इधर भी लिमिट जब अप्लाई की डेल्टा एक्स टेंड टू 0, 3 डेल्टा एक्स प्लस 6x माइनस 4, तो इसको जब लिमिट अप्लाई की तो 6x माइनस 4, तो ये स्लोप जो है ग्रेडियंट जो है ग्रेडियंट वो जो है यानी कि स्लोप m जो है वो 6x माइनस 4 आ गया। तो इसको हम dy ओवर dx भी लिख सकते हैं, dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू 2, यानी कि ये स्लोप जो है वो किसके इक्वल आएगा 6 इंटू 2 माइनस 4, तो वो 8 की इक्वल आ रही है। अब हमारे पास स्लोप ही आ गया, तो एक हमारे पास पॉइंट है 1, हमने यानी कि एट x इज इक्वल x1 इज इक्वल टू 2, तो y1 जो है उसमें ये 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसमें x की बजाय हम माइनस 2 पुट करते हैं, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 1, ये 2 टू द 4 3 12 प्लस 1 13 में से 8 भी है तो 5, तो ये y1 जो है 5 आएगा। अब x1 जो है 2 है, y1 जो है वो 5 है। तो इक्वेशन ऑफ स्लोप, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये हम ऐसे कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। वो हमें पता है कि y माइनस y1 इंटू इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो y माइनस y1 जो है वो 5 है हमारा, m जो है हमने निकाला है 8, ये निकाला है m, और x माइनस x1 है 2, तो अब बस y माइनस 5 इज इक्वल टू 8x माइनस 16 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 8x, ये माइनस 16 जाकर उधर प्लस हो गया, माइनस 16 प्लस 5 तो माइनस 11, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन भी आ जाएगी। Question number 6. For the function f of x is equal to 2x cube plus x, calculate the equation of the tangent line at x is equal to -1. स्लोप जो होता है m लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x, ये हमारा फार्मूला है, यानी कि डेरिवेटिव का भी और स्लोप का भी, इसलिए इसको मैंने f, अब ये जो है ये f डैश x के भी इक्वल है, यानी कि इसका डेरिवेटिव भी है। तो अब ये जो f ऑफ x प्लस डेल x है मैंने इधर डायरेक्ट लिख दिया 2 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स का क्यूब प्लस आगे x की बजाय x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x, इसको फिर 2x क्यूब माइनस x, यानी कि ये f ऑफ x प्लस डेल x इधर तक है, फिर नीचे डेल ऑफ x। अब ये इसको खोला a प्लस b होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, उस फार्मूला से आगे जो है ये x प्लस डेल x और माइनस 2x क्यूब माइनस x। अब ये x से x कैंसिल हो गया, बाकी जो है ना 2 इसको मल्टीप्लाई किया 2x क्यूब प्लस 2 डेल्टा x क्यूब प्लस 6x के डेल्टा x प्लस 6x डेल्टा x के प्लस डेल्टा x माइनस 2x क्यूब, ये 2x क्यूब इस क्यूब से कैंसिल हो गया। तो अब f डेल्टा x है, ऊपर से डेल्टा x से कॉमन लिया, तो ये डेल्टा x से एक कॉमन आया तो 2 डेल्टा x स्क्वायर बच गया, इधर सिर्फ 6x स्क्वायर, ये डेल्टा x बाहर चला गया, फिर 6x डेल्टा x, ये डेल्टा x बाहर चला गया 1 आ गया। अब नीचे डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल हो गया,
तो अब जब लिमिट मैंने अप्लाई किया तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सिर्फ 6x स्क्वायर प्लस 1। तो ये स्लोप जो है इसका क्या आ गया 6x स्क्वायर प्लस 1। तो अब हमने स्लोप यानी कि फाइंड करने कैलकुलेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी कि स्लोप एट x इज इक्वल टू -1 यानी कि f डैश -1 जब पुट करेंगे तो ये 6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 1 वो जो है 7 आ जाएगा। अब स्लोप हमारे पास आ गया है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए वैल्यू ऑफ f ऑफ x जो है यानी कि y की वैल्यू वो f ऑफ x जो है वो 2x क्यूब प्लस x है। तो एड x इज इक्वल टू -1 जब पुट करेंगे तो f ऑफ -1 जो होगा वो 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 तो वो असल में आ जाएगा -1 -2 और -1 वो -3 आ जाएगा। ये -1 का क्यों -1 ही होता है 2 से -2 और -1 -3। तो इसका मतलब है जब x -1 है तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया -1 व -3। इस पे हमने अब स्लोप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो ये मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इधर लिख देता हूँ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो कैसे लिखनी है y माइनस y1 जो है -3 प्लस 3 लिख दिया। स्लोप जो हमारे पास 7 आया है इंटू x -1 है तो वो +1 हो गया। तो ये y प्लस 3 इज इक्वल टू 7x प्लस 7 उधर जा 3 उधर जाके माइनस है तो y इज इक्वल टू 7x प्लस 4। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। Question number 7. Find the coordinates of the point of the tangency and equation of the tangent line for f of x is equal to x cube minus 2x plus 1 at x is equal to 1. -2 इंटू 1 तो 1 - 2 + 1 तो 0 आ जाएगा। इसको मतलब f of 1 0 इसको मतलब y 0 जब x इज इक्वल टू 1 जब x 1 है तो y 0 तो यही कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होंगे 1 व 0। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन के लिए अब मैं भी हुई दोबारा यानी कि शॉर्ट पार्ट थोड़ा सा लगाने लगेगा यानी कि f डैश x इसका जब निकालेंगे तो वो क्या होगा यानी कि x क्यूब इसको जब पहले चलो f ऑफ x लिखते हैं x क्यूब माइनस 2x प्लस 1। तो जब इसका लेते हैं ना वैसे हमें अबनिशो मेथड से ही लेना चाहिए लेकिन ये भी है कि पावर रूल पहले दिया हुआ कि x की पावर n का ये पहले लिखा हुआ है फार्मूला कि d/dx लें तो n x की पावर n -1 ये लिखे पावर से मल्टीप्लाई करना है यानी कि ये इस मशक में है। तो इस वजह से मैं इसमें ये लगा रहा हूँ 2x क्यूब ये 3x स्क्वायर हो जाएगा -2x का 1 होता है और 1 का 0। तो f डैश x जब ये आ जाएगा तो हमने इसकी यानी कि यही इसका m होगा यानी कि तो f डैश 1 जो है वो यानी कि स्लोप जो होगा m वो किसकी इक्वल होगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर -2 तो 3 - 2 वो आ जाएगा 1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन वो जो है वो क्या आएगी y माइनस y1 है 1 और m स्लोप हमारे पास सॉरी y माइनस y1 तो y1 तो 0 आया है तो y माइनस 0 आ जाएगा। m स्लोप जो है वो 1 है तो x माइनस x1 वो भी 1 है यानी कि ये y माइनस दोबारा मैं लिख देता हूँ ये इक्वेशन होती है y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। तो इस वजह से y माइनस y1 0 आया है m जो है वो 1 है ये m निकाला है और x माइनस x1 1 है तो y इज इक्वल टू x माइनस 1। तो ये हमारी स्लोप की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई। Question number 8. Find the gradient of the curve f of x is equal to 3x square plus 2x at x is equal to 1. फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व क्वेश्चन नंबर 8 है f of x इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में है तो इसको उसी तरह लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 वो सारा फार्मूला लगा के लेकिन इसको हम यानी कि शॉर्टकट से ऐसे कर सकते हैं कि f डैश x f of x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x। तो इसको यानी कि f डैश x निकाल लेते हैं वो क्या होगा 6x प्लस 2 यानी कि ये पावर से मल्टीप्लाई होना और पावर कम हो यानी इसी तरह x का जो होता है डेरिवेटिव वो होता है 1 यानी कि तो इसका मतलब ये है कि इसी पे अब हम एट एक्स इक्वल टू तो यही इसका स्लोप है। तो m एट
x इज इक्वल टू 1, f डैश 1 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 2, तो ये 8 आ जाएगा। तो स्लोप जब आ गए तो यही हमने उसे ग्रेडियंट, लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन में है तो इस तरह करना चाहिए, वो करना वो फर्स्ट प्रिंसिपल से, यानी कि वो x प्लस डेल एग्रीमेंट डेल्टा x टेंड टू 0, फिर उस तरह करना चाहिए। Question number 9. Find the gradient and an equation of tangent line to the graph of f of x is equal to x under root at x is equal to 9. x प्लस डेल्टा एक्स, इसमें x प्लस डेल्टा एक्स कर दिया, माइनस एफ ऑफ एक्स, तो माइनस एक्स का जो ओवर डेल्टा एक्स। अब इसको असल में डेल्टा एक्स ये 0 और 0 बन रहे थे, इसको हमने रैशनलाइज करना, x प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स का यूजर नीचे ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, सो x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, माइनस एक्स, नीचे ये डेल्टा एक्स इनटू ये सारी ब्रेक, अब ये x माइनस एक्स कट जाएगा, और अब डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये डेल्टा एक्स भी 0 हो जाएगा, सो x का स्क्वायर रूट प्लस एक्स का तो 2 ओवर 1 ओवर 2x का स्क्वायर रूट, तो ये हमारा स्लोप होता है। तो स्लोप एट x इज इक्वल टू 9 हमने फाइंड करना है, तो ये जो है हमारा स्लोप है m इज इक्वल टू 1 ओवर 2 इंटू एक्स का स्क्वायर रूट, तो ये स्लोप एट या ग्रेडियंट एट स्लोप एट x इज इक्वल टू 9, तो इसलिए f डैश 9 यानी कि f ऑफ x था ना, तो f डैश हमने निकाला, वो स्लोप है। अब 1 ओवर 2 9 का स्क्वायर रूट 9 का 3 होता है, तो 1 ओवर 6 आ गया। अब x जब x 1 है, सॉरी x 9 है, तो f ऑफ x हमारे पास था x का अंडर रूट, तो x की वैल्यू 9 लिखी, तो 9 का अंडर रूट, तो y1 की वैल्यू 3 आ गई, यानी कि जिस वक्त x1 9 है तो y1 हमारे पास 3 है और स्लोप हमारा 1 ओवर 6 है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जो है वो कैसे निकालेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, यानी कि ये इक्वेशन होती है ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो y माइनस 3 और 1 ओवर 6 ये स्लोप निकाला x माइनस 9, 6 को इधर मल्टीप्लाई किया 6y माइनस 18 x माइनस 9, तो 6y इज इक्वल टू 18 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 18 माइनस 9 टू प्लस 9, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। Question number 10. The position of a car after t hours is given by s of t is equal to 2t cube minus 3t square plus t in kilometers. Part number A, find the average velocity over the interval 1 into 4. Or part number B, find the instantaneous velocity at t is equal to 2. और लिखेंगे माइनस एस ऑफ 1 ओवर 4 माइनस 1, तो 2 इंटू ये की थी बजाय 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस एस ऑफ एन, यानी कि ये ब्रैकेट डाल लेनी है, नहीं तो गलती हो जाएगी। 2 इंटू 1 का क्यूब आ जाएगा माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1, नीचे 4 माइनस 1 3 आ गए। तो अब हमने इनको कैसे करना है, 4 का क्यूब 64 है, तो 64 को 2 से मल्टीप्लाई किया 128, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 से मल्टीप्लाई 48 प्लस 4, ये माइनस 2 आ जाएगा, 2 को इंटू 1 का क्यूब माइनस 2, ये प्लस 3 हो जाएगा, और ये माइनस 1 नीचे 3 आ जाएगा। अब ये 128 प्लस 4 कितने हो गए 132, 132 में 3 135 माइनस 3 ओवर 3, तो ये 132 ओवर 3। चल ये इनको प्लस के तो ये 84 ओवर 3 आ गया ये। अच्छा ये 128 प्लस 4 प्लस 3 135 48 और 2 और 1 51 ओवर 3, इनको माइनस के 84 ओवर 3 इसको डिवाइड किया तो 28 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 2 है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ये फार्मूला लिमिट डेल्टा t टेंड टू 0 s ऑफ t प्लस डेल्टा t माइनस s ऑफ t ओवर डेल्टा t, जैसे f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x होता था, इसकी डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लें और t इज इक्वल टू 2 पुट कर दें, फिर भी आंसर आ जाएगा, यानी कि ये आंसर आएगा पहले 6t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 1, उसमें t इज इक्वल टू 2 पुट करें तो आंसर आ जाएगा। लेकिन हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी लिमिट डेल्टा t टेंड टू 0, इस वजह से ये सारा हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से सारा करना पड़ना है, यानी कि लिमिट डेल्टा t टेंड टू 0। अब ये s ऑफ t प्लस डेल्टा t की जगह t प्लस डेल्टा t पुट किया, फिर माइनस 3 t की बजाय डेल्टा t और फिर t की बजाय t प्लस माइनस s ऑफ t, यानी कि यहाँ पर t तो है तो वही आएगा, सिर्फ इनकी अलामतें चेंज करेंगे, तो माइनस s ऑफ t है तो माइनस 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर माइनस t हो जाए, नीचे डेल्टा t पे डिवाइड के। अब इसको a प्लस बी होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3
ए डी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर ली, यानी कि एक दफ़ा टी, वैसे डेल्टा टी का स्क्वायर दूसरा टी स्क्वायर डेल्टा टी माइनस 3 इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आगे ये प्लस टी प्लस डेल्टा टी माइनस ये 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर माइनस टी। अब इनकी ब्रैकेट भी खोल देनी, तो 2t क्यूब प्लस 2 डेल्टा क्यूब टी क्यूब प्लस 6t डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 6t स्क्वायर डेल्टा टी माइनस 3t स्क्वायर माइनस 3 डेल्टा टी माइनस 6t डेल्टा टी फिर प्लस टी प्लस डेल्टा टी माइनस 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर माइनस टी। अब ये माइनस टी से प्लस टी ये वाला कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3t स्क्वायर से माइनस 3t स्क्वायर 2t क्यूब से ये 2t क्यूब। तो बाकी जो है बाकी सब में डेल्टा टी कॉमन आएगा, यहाँ पे डेल्टा टी कॉमन है 2 डेल्टा टी स्क्वायर बच गया, यहाँ पे डेल्टा टी कॉमन है 6t, एक डेल्टा टी बच गया, यहाँ से डेल्टा टी बाहर गए तो 6t स्क्वायर, यहाँ से डेल्टा टी गया तो माइनस 3 डेल्टा टी, यहाँ से डेल्टा टी गया तो माइनस 6t, यहाँ से डेल्टा टी कॉमन हो तो 1। देखिए भी डेल्टा टी से अब डेल्टा टी कैंसिल हो गया। अब डेल्टा टी टेंड टू 0 अप्लाई किया तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो हमारे पास बचा 6t स्क्वायर ये लिखा है, आगे माइनस 6t ये भी 0 के प्लस 1, तो ये विलासिटी आ गई इंस्टेंटेनियस विलासिटी 6t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 1। तो एट टाइम t इज इक्वल टू 2 हमने, तो t की बजाय 2 पुट करेंगे 2 स्क्वायर फिर माइनस 6 इंटू 2 प्लस, तो 2 2 ज़ा 4 6 24 माइनस 12 प्लस 1 24 प्लस 1 13 माइनस 12 13 25 माइनस 12 13। मैंने कहा है कि इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लें, उसमें टी की कीमत 2 पुट कर दें फिर भी आंसर आ जाएगा, लेकिन वो ठीक नहीं है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए ये फार्मूला लगाना पड़े। Question number 11. A stone is thrown upwards and its height after t seconds is given by s of t is equal to minus 16t square plus 32t plus 10 in feet. Find the instantaneous velocity at t is equal to 1. अब हमने इनको कैंसिल कर देना है, यानी कि माइनस 16t स्क्वायर से ये प्लस 16t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा और 32t से ये, तो अब बाकी सब में जो है ना डेल्टा टी कॉमन आ जाएगा, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये डेल्टा टी कॉमन ले लिया, अंदर माइनस 16 डेल्टा टी बचा माइनस 32t बचा, ये डेल्टा टी कॉमन आ गया, ये सिर्फ 32 बच गया और नीचे डेल्टा टी। अब डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो ये माइनस ये 0 हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा माइनस 32t प्लस 32। तो अब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारी यानी कि आ गई है कितनी, माइनस 32t प्लस 32। अब एट t इज इक्वल टू 1, यानी कि t इज इक्वल टू 1 पे कितनी आएगी, माइनस 32 इंटू 1 प्लस 32, तो ये इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 आ जाएगी एट t इज इक्वल टू 1 पे। Question number 12. The outdoor temperature in degrees Celsius degrees over time is modeled by T into T of T is equal to minus T square plus 12T plus 10, where T is the time in hours. Find the instantaneous rate of change at T is equal to 2. डेल्टा टी प्लस 10 माइनस, फिर इसके बाद ब्रैकेट लगाते हैं माइनस टी स्क्वायर प्लस 12t प्लस 10 और नीचे ये डेल्टा टी, फिर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 माइनस इसका जब स्क्वायर खोला ना तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस डेल्टा टी स्क्वायर, वो माइनस डेल्टा टी स्क्वायर हो गया माइनस 2t डेल्टा टी, इस 12 को अंदर 12t प्लस 12 डेल्टा टी आ जाएगा प्लस 10, इस ब्रैकेट को खोला तो प्लस टी स्क्वायर माइनस 12 टी और माइनस 10 ओवर आ जाएगा डेल्टा टी। अब इनको कैंसिल करना है, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर पहले कैंसिल करना है ये वाला, फिर 10 से 10 कैंसिल करना है और 12t से, अब बाकी जो बचे हैं उनमें डेल्टा टी कॉमन आ जाएगा, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0 डेल्टा टी कॉमन, यहाँ पर माइनस डेल्टा टी बचा, यहाँ पर माइनस 2t बचा, यहाँ पर सिर्फ प्लस 12 बचा, नीचे डेल्टा टी, तो ये डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया। अब लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास बचेगा माइनस 2t प्लस 12। तो हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इंस्टेंटेनियस
रेट ऑफ चेंज मालूम करना है एट टी इज इक्वल टू 2 पे। तो यहाँ पर -2 इंटू टी की बजाय 2 पुट कर लेना प्लस 12, तो -4 प्लस 12 तो ये 8 बन जाएगा। तो 8 सेल्सियस पर आवर ये हमारा रेट ऑफ चेंज आएगा।